इन एन एजेंसी या मेरे एक्सपीरियंस का बंदा शायद मैं आपको हायर ना करूं, राइट? एक सवाल कि क्या YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर जॉब कर सकते हैं हम लोग, इस सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट केसेस हैं, जिसको समझ के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर हम YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो हमारी जॉब लग भी सकती है, और अगर हम YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोशिश करते हैं तो कुछ सिचुएशंस में हमारी जॉब नहीं भी लगेगी। उसी को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर केस मान के रखा है, दैट इज बेसिकली फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, जिनको अभी तक कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होता है, और वो यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड सर्च करना शुरू करते हैं, उसको सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या उनके सामने आती है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग को लेकर बहुत सारा कॉन्टेंट जो है वो इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आप इस फील्ड के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू ब्लॉगिंग, उस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो जब कोई पर्सन ये समझना चाहता है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो स्टार्टिंग में उसे इतना डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट मिल जाता है कि उसे सही चीज ये पता ही नहीं चलती है कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो क्या क्या है। तो वो कभी सही कंटेंट तक पहुंच नहीं पाता है, और सही कंटेंट तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम उसको लग जाता है, और कहीं से अगर सही कंटेंट तक पहुंच भी जाता है तो एक्चुअली वो कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, एक कोर्स के तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जिससे वो कंप्लीट करके कुछ चीजें सीख पाए, कुछ स्किल्स जो है वो एक्वायर कर पाए। तो जो बिल्कुल बिगिनर है ना, उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग को सीखना, जब तक कि कोई उसको गाइड करने वाला ना हो, उसको रिसोर्सेज बताने वाला ना हो। तो एक बिगिनर के लिए, जो कि एब्सोल्यूट बिगिनर है, सोच रहा है यूट्यूब से सीखकर जॉब करने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा टफ जो है वो होने वाला है, और उसके लिए मुश्किल है कि उसको शुरुआत में जो है वो जॉब मिल पाए। फाइन, knowing the right resources to learn from is important। जो सेकंड मैंने एग्जांपल, सेकंड केस लिखा वो ये है कि इफ यू आर जस्ट वाचिंग रैंडम वीडियोस एंड एक्सपेक्टिंग अ जॉब, राइट? रैंडम से वीडियोस आप देख रहे हैं, मनी ऑनलाइन के, कभी देखने लगे, कभी आपको फेसबुक एड समझ में आने लगा, एकदम से आपको गूगल एड्स का कोई वीडियो दिख गया, आप उसको देखने लगे, एसईओ देखने लगे, ब्लॉगिंग देखने लगे। इसमें क्या होता है ना कि इतना सारा कंटेंट, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, विल गेट कंफ्यूज एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम इन जस्ट फिगरिंग आउट थिंग्स। तो यहां पर भी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो जाती है, और आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, और आपको लगता है मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, और आप जॉब एक्सपेक्टेशन करते हैं, और फिर आपकी जॉब जो है वो नहीं लगती है। एंड उसके बाद का जो केस है, दैट इज बेसिकली वॉचिंग वीडियोस इन सीक्वेंस। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसेस में आप वीडियोस को देख रहे हैं। पहले आप एसईओ को समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जहां जहां भी आपको मौका मिल रहा है ब्लॉग क्रिएट करने का, आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। थोड़े बहुत कैंपेन्स आपको टेस्ट ट्राई करने का मौका मिल रहा है, उसको आप कर रहे हैं। रैंडम से ही, बिल्कुल बेसिक से ही कैंपेन्स केवल नॉर्मल डैशबोर्ड्स में बनाने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, उसको आप ट्राई कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप करते हैं इनिशियल स्टेज पर, और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई रिलेटिव वगैरह का ही प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई इष्ट मित्र का प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, कोई नोन में आपको किसी का जो प्रोजेक्ट है वो मिल जाता है, या आप अपने ही ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वहां से आपको कुछ नंबर्स, फिगर्स, कुछ चीजें मिलती हैं, और साथ ही साथ आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू वगैरह में आप एक जर्नी दिखा पाते हैं कि मैंने किस तरीके से शुरुआत करी थी, और अब मैं मेरे ब्लॉग को यहां तक लेकर आया हूं, या इस तरीके से मैं सोचता हूं, इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज बनाता हूं, इस तरीके में कैंपस बनाता हूं। दैट इज समथिंग जो आपको हेल्प करेगी इनिशियली जॉब मिलने में, राइट? किस तरीके से आपको YouTube के ऊपर सीखना है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस सिनेरियो में आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, जैसे HubSpot के बहुत सारे हैं, गूगल एड्स के सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्री हैं, तो आप उन कोर्सेज को भी करें। अलॉन्ग विद दोस कोर्सेज आप कोशिश करें कि उनके जो सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं, फ्री में सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बेसिक कोर्सेज होते हैं, उनको अगर आप कर लेंगे तो कुछ आपको टास्क, कुछ आपको एक टाइप से टेस्ट वगैरह से होते हैं, वो आप क्लियर कर लेंगे, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। वंस यू क्लियर दोस थिंग्स यू विल गेट द सर्टिफिकेशन। तो जब आप सर्टिफिकेशन आपके पास होता है और आप इंटरव्यू वगैरह के लिए कहीं पर जाते हैं, तो सामने वाले को पता चलता है कि भाई ये एक सीरियस कैंडिडेट है, क्योंकि उसको ये बात क्लियर होती है कि आप एक बिगिनर हो, तो आपसे वो प्रोजेक्ट तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आपने बहुत हैवी प्रोजेक्ट जो है वो किए होंगे। बट आपकी सीरियसनेस वो समझता है, और अगर उन्हें इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, या उनके पास सीनियर कैंडिडेट्स हैं और उसके नीचे वो चाहते हैं कि कोई सिंसियर सा बंदा जो है वो ज्वाइन करा सके, वो साथ में सीखता रहेगा, तो दे कैन बेसिकली प्रेफर यू। अब इस बात को समझिए, आप लोग क्या करते हो कि आप सोचते हो कि मैं बिगिनर हूं, और बहुत सारी जगहों पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप वहां पर देखते हैं कि लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। इस बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया, क्या बोलते हैं आपसे कि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं, और आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मेरे को एक्सपीरियंस कहां से हो जाएगा, मैं तो अभी बिगिनर हूं, तो एक्सपीरियंस कैसे हो जाएगा, एक्सपीरियंस के लिए तो मैं आपके पास सीखने आ रहा हूं। देखिए पॉइंट क्या होता है वहां पर,
गलती उस एम्प्लॉयर की नहीं होती है, गलती सिचुएशन की है। एक्चुअली आप जहां पर अप्लाई करने गए ना, वहां पर उनको बिगिनर की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं, मैं बहुत सारे एजेंसी ओनर से मिलता हूं, इन हाउस बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनकी टीम बिल्डिंग में हम लोगों ने मदद करी है। तो क्या होता है कि जैसे कोई बिगिनर अगर जाता है उनके पास, राइट, अब उनके पास ना 2-4 रिसोर्सेज को हायर करने की, आप ऐसे समझे, बैंडविड्थ नहीं है या पैसे नहीं है उनको देने के, रिसोर्सेज नहीं है उनको, तो वो एक बंदा या 2 बंदे ही प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर वो एक बंदा प्रेफर कर रहे हैं तो वो चाहेंगे ना कि 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है वो उनको मिले। बट हाँ, ऐसी एजेंसीज, ऐसी जगह हैं जहां पर एक्चुअली टीम स्टैब्लिश्ड है, नाउ दे वांट कि उनके पास कुछ बैकअप होना चाहिए और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज होनी चाहिए, कुछ जो है वो थोड़े से बिगिनर लेवल के एम्प्लॉयज होने चाहिए जो कि स्मार्ट हो और असिस्ट कर सके हमारे मेन एम्प्लॉयज को, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में वहां पर आपकी जरूरत जो है वो बनती है। तो आप क्या करते हो, आप ऐसी जगह पर अप्रोच करने की कोशिश करते हो, ऐसी रिक्वायरमेंट्स में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हो जहां के लिए आप एक्चुअली हो ही नहीं। ये बहुत सारे जो लोग हैं वो उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसी जगह पे अप्रोच करने की कोशिश करें जहां पर वो एक्चुअली बिगिनर्स को चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी एजेंसीज आपको ऐसे नहीं मिलेंगी, बिल्कुल आपको बहुत सारी एजेंसीज ऐसी मिलेंगी जो बिगिनर्स को अपॉर्चुनिटी देती है। अगर ऐसा ना होता तो फिर बिगिनर्स को कभी शुरुआत ही नहीं कर पा रहे होते। आज के टाइम में बिगिनर शुरुआत करते हैं ना, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिगिनर्स को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इंटरमीडिएट लेवल की, तो इंटरमीडिएट लेवल मैं वहां पर मान रहा हूं कि आप यूट्यूब के ऊपर अपने आप को स्किल करने के लिए जो है वो आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत पहले एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, उसके बाद आपने एसईओ में थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद आपने थोड़ा बहुत लेट्स से गूगल एड्स में काम किया, अब आप थोड़ा सा और गूगल एड्स को एडवांस लेवल पर सीखना चाह रहे हैं, या परफॉर्मेंस मार्केटिंग को थोड़े से एडवांस लेवल पर सीखना चाह रहे हैं, या आपने पहले गूगल एड्स के छोटे मोटे कैंपेन्स चलाए हुए थे, लीड जनरेशन वगैरह। अभी आप समझ रहे हैं कि D2C ब्रांड्स को कैसे ग्रो करते हैं, व्हाट हैपेंस बियॉन्ड कैंपेन्स, उसको आप समझना चाहते हैं। कैंपेन्स की स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से बिजनेस की स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होते हैं, उसको आप समझना चाहते हैं। तो उन सब चीजों को समझने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे, आप उन वीडियोस से मीनिंग जो है वो निकाल पाएंगे। एक बिगिनर वाला बंदा जो है ना, वो उन वीडियोस को देखेगा तो मीनिंग ही नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसके पास पुराना कोई डेटा नहीं है। आपके पास पुरानी बहुत सारी चीजें होती है, पुरानी बहुत सारी चीजें आपको पता होती है, तो आप उस चीज को रिलेट कर लेते हो और आप अपने आप को और ज्यादा स्किल या और ज्यादा इंप्रूव कर लेते हो। वहां पर आपके जो जॉब है उसमें जो सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, या अगर आप जो आप स्विच वगैरह कर रहे होते हैं तो आप बेहतर पैकेज की जो डिमांड है वो कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको जॉब मिल जाती है इफ यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल और फ्रॉम यूट्यूब, राइट। केस 2, इसमें हमने क्या रखा है, learn the fundamentals from YouTube, do a course, you will get a beginner job, right? This is a very standard thing. Understand what is digital marketing, उसका स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होता है, बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्री रिक्विजिट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इंडिया में क्या है, अब्रॉड क्या है, और हमें किस तरीके से अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा, ग्रोथ हमें किस तरीके से मिलती है, बाकी जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में उनके क्या ओपिनियंस है, ये सारी चीजें ना आप यूट्यूब से कलेक्ट करेंगे, कोर्सेज के बारे में समझेंगे, स्टैंडर्ड कोर्सेज के बारे में समझेंगे, देन यू विल फिगर आउट अ बेस्ट इंस्टीट्यूट इन योर सिटी। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। बट मैं जनरली बहुत सारे बिगिनर्स को ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप ऑनलाइन करें। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको नहीं रिकमेंड करता हूं, उनको मैं रिकमेंड ये करता हूं कि ठीक है, कोशिश करें कि आप ऑफलाइन जाकर सीख पाएं एक बार के लिए। अगर आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर लें, या फिर ट्रेनर आपको ऐसा मिल रहा है जो बहुत ही अच्छा है, ऑफलाइन में आपको उतना अच्छा ट्रेनर नहीं मिला, ऑनलाइन में आपको बहुत अच्छा कोई ट्रेनर मिल गया, तो आप वहां पर ऑनलाइन कर लें। बट कोशिश करें, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो अगर आप ऑफलाइन जाकर सीखते हैं, वहां वक्त थोड़ा सा ज्यादा जाया हो जाता है आपका, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जरूर लग जाता है, क्योंकि ट्रैवल वगैरह में टाइम खराब होता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, और फीस भी अमूमन बहुत ज्यादा होती है, हो सकता है 2 गुना हो जो आपकी ऑनलाइन फीसेज होती हैं, या 2.5 गुना हो, इतनी हो सकती है। और ऑनलाइन में मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज नहीं प्रेफर करता हूं, बिगिनर्स को तो बिल्कुल नहीं प्रेफर करता हूं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप समझिए ऐसी कौन सी लर्निंग जिसमें आप डाउट ना पूछ पाए, वो कोई लर्निंग नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी कोर्सेज बिगिनर्स के लिए चाहे चलें वो, या फिर हमारे कुछ स्पेसिफिक जो मॉड्यूल वाले कोर्सेज हैं, यहाँ पर हम 4 मॉड्यूल्स ही पढ़ाते हैं, एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और एनालिटिक्स वाले कोर्सेज, सारे कोर्सेज हमारे लाइव है, हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज नहीं। अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज होते भी हैं तो वो एक पर्पज को सर्व करते हैं, और जो बिगिनर होता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारे जो डाउट्स वगैरह है वो आते हैं, क्योंकि उसके पास ना तो शुरुआत में कुछ डेटा है, ना बाद में होने वाली डेटा। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहां पर वो चीजों को पूछ सके, जिसकी मदद आपको ऑफलाइन कोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है या ऑफलाइन में मिल जाती है। बट वही मैंने बताया ना, कॉस्ट वगैरह का भी एक पंगा रहता है उसमें, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा रहेगी ऑफलाइन की, क्योंकि अगर कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो गया, कोई एजेंसी होगी, तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, और भी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो एसोसिएटेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट्स है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, और ऑनलाइन में वही कॉस्ट
1/2 हो जाती है, हाफ हो जाती है, उससे कम भी हो जाती है। जैसे हमारा जो बिगिनर्स का ऑनलाइन कोर्स होता है उसकी अप्रोक्सीमेटली फीस 16,000 17,000 रहती है, प्लस जीएसटी करके वो 20,000 के आसपास हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम अफोर्डेबल और बना सकें, क्योंकि 4-5 महीने का हमारा कोर्स होता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम ज़्यादा जो अफोर्डेबल है वो बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपके शहर में और ऑफलाइन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही तो ऑफलाइन सीख लें। अगर ऑनलाइन आपको ट्रेनर को बहुत अच्छा समझ में आता है, कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है, आप सेफ हैंड्स में, तो ऑनलाइन भी अगर आप सीखना चाहें तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बट वैसे ऑनलाइन इन जनरल उन लोगों के लिए होता है जो पहले से बहुत सारी चीजों को जानते हैं और रिलेट कर लेंगे उसको, राइट। इसके अलावा अगर मैं कुछ स्टेप्स में बताने की कोशिश करूं किस तरीके से आपको यूट्यूब से सीखना चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, नो ऑल मॉड्यूल्स फ्रॉम यूट्यूब, पता चल जाएगा आपको। आइडेंटिफाई योर स्किल्स वे यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, आप सब चीजों को मास्टर नहीं कर सकते 2023-24 में, और आने वाले टाइम में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये टाइम, ये दौर स्पेशलाइजेशन का है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। अगर आपको सब कुछ आता है, इफ यू से टू मी कि सर मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तो मैं समझ जाता हूं कि इट्स लाइक कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो वो चीज आज के टाइम में परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, उसमें उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। बट आप मेरे से बोलोगे सर मेरे को गूगल एड्स आता है, बट तगड़ा गूगल एड्स आता है, तो शायद मैं आपको हायर कर लूं। अगर आप मेरे से ये बोलोगे कि सर मेरे को सब कुछ आता है, जो भी काम दोगे मैं कर लूंगा, इन एन एजेंसी या मेरे एक्सपीरियंस का बंदा, शायद मैं आपको हायर ना करूं, राइट। सो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट आप किसी एक चीज की तरफ थोड़ा सा अपना रुझान जो है वो बढ़ाएं और उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करें। एक या दो कर सकते हैं, जैसे गूगल एड्स अगर आपको आता है और फेसबुक एड्स में भी आपको मजा आ रहा है, तो गूगल और फेसबुक का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। बट ऐसा ना हो कि आपको गूगल एड्स और फेसबुक एड्स आता है और उसके साथ साथ जो है वो आपको कोई, लेट्स से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल मान के चले, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो वो ठीक है, एक एड ऑन की तरीके से हो सकता है। किसी पर्सन जो एक नया स्टार्टअप, उसको लगे आप यूजफुल एक रिसोर्स हो, बट आपका फिर स्पेशलाइजेशन नहीं डेवलप हो जाएगा, क्योंकि काफी परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री है ये। यहाँ पर हम हमेशा एक्सपर्ट्स चाहते हैं, और हमारे जो क्लाइंट्स भी है ना, वो भी एक्सपर्ट से परफॉर्मेंस चाहते हैं, राइट। सो आइडेंटिफाई योर स्किल्स वेयर यू आर कंफर्टेबल। ये कोई नहीं आपको बता सकता। देखिए, आप सवाल पूछते रहेंगे कि मेरे को एसईओ में जाना चाहिए, मेरे को गूगल एड्स में जाना चाहिए, मेरे को फेसबुक एड्स में जाना चाहिए। मैं एज अ मेंटर भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मैं जब तक आपको समझूंगा नहीं कि आपको किस चीज में मजा आता है, किस चीज में आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेरे से ये पूछो कि स्कोप किस फील्ड में, तो सभी फील्ड्स में स्कोप है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर स्कोप नहीं है, क्योंकि मैं तो सभी से मिलता रहता हूं। मैं देख रहा हूँ एसईओ वाले भी अच्छा कर रहे हैं, गूगल एड्स वाले भी अच्छा कर रहे हैं, फेसबुक एड्स वाले भी अच्छा कर रहे हैं। तो सच कोई स्कोप की बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि आपको किस फील्ड में मजा आता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, उससे भी चीजें समझ में आती है। जैसे अगर आपको एचटीएमएल या वेबसाइट की अच्छी नॉलेज रहती है, तो एसईओ आपके लिए एक बेहतर चीज हो सकती है, राइट। इसी तरीके से अगर आपको नंबर समझ में आते हैं, अगर आपको एनालिटिक्स अच्छी समझ में आती है, तो आप एड्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी आती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लिखना आता है, तो आप कॉपी राइटिंग की तरफ जा सकते हैं, लैंडिंग पेजेस वगैरह की कॉपी राइटिंग आप कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स जो आप ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, राइट। इट्स नॉट लाइक कि इस चीज का जो स्कोप है वो बेहतर है इसलिए मैं इसमें जा रहा हूं, फाइन। सो ट्राई टू फाइंड कंटेंट अराउंड दैट, आई मीन द स्किल दैट यू लव और दैट यू वांट टू एक्वायर, उसके अराउंड आप कंटेंट फाइंड करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे जो स्पेसिफिक टू द निश होते हैं। जैसे एसईओ का अलग चैनल हो सकता है, गूगल एड्स का अलग चैनल हो सकता है। मैं अपने चैनल के ऊपर मेरे सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि बिगिनर्स को जो मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कई बार, वो मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। ये मेन एजेंडा ऑफ दिस चैनल है। बट कई बार हम लोग बीच बीच में बिजनेस ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटेंट निकालते हैं, करियर गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट निकालते हैं, कुछ एक्सपीरियंस पर्संस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी कुछ वीडियोस आते हैं हम लोगों के, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अपडेट्स वगैरह जो आती रहती है उनसे भी आते हैं। तो हम लोग एज अ होल डिजिटल मार्केटिंग को कवर करने की कोशिश करते हैं। बट देयर आर अदर रिसोर्सेज, ब्लॉग्स, चैनल्स वे यू गेट इन्फॉर्मेशन ओनली अबाउट दैट स्पेसिफिक निश, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं इफ यू हैव दैट इंटरेस्ट। आपको कोई मेंटोर मिल जाता है तो उनके साथ आप ऑनलाइन क्लासेस में सीख सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। गेट सम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन, गेट सम नंबर्स एंड डेटा, इट्स काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, स्मॉल पोर्टफोलियो या एक डॉक्यूमेंट ऐसा कि आपने क्या किया। जस्ट डॉक्यूमेंट योर जर्नी, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, उन सब चीजों के लिए ये है। एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब। तो सीधे ये कह देना कि भाई आप YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और जॉब आपको मिल जाएगी, ये ना इस चीज का सीधा सीधा आंसर नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ये ऐसा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें मैं आपको कुछ करके बता पाऊं। ये एक ऐसा डिस्कशन है, एक ऐसा वीडियो है जहां पर मेरे अनुभव से ही आप कुछ चीजें जो सीख सकते हैं वो सीख पाएंगे। आशा करता हूं जो लोग
इस चीज को समझना चाहते हैं, उनको चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पहली बार आया, आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो शेयर किया जा सकता है, उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, उसको कुछ मदद मिल सकेगी, तो प्लीज कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो। बाकी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी प्लेलिस्ट, कोर्सेज फ्री में आपको मिलती रहती हैं। चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन वाले में जाइए और वहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।